तो यार मैं आज आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूँ। लास्ट टाइम आपने सिनेमा में जाके कौन सी पाकिस्तानी मूवी देखी थी? मोस्टली लोगों का जवाब होगा द लेजेंड ऑफ मौला जट, वो मूवी जो कि 4 साल पहले रिलीज हुई थी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी वो हाल है कि अगर एक मूवी चल जाए तो हम उसकी एग्जाम्पल अगले 4 साल तक देते रहते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस देंगे पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को, ताकि फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया जा सके। अब सुनने में तो ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ पैसे देके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव किया जा सकता है? क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आखिर क्या चीज़ है जो कि अभी भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को होल्ड बैक कर रही है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो यार अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हमारे हमसाय मुल्क इंडिया के साथ। आई नो गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट लेट मी टेल यू कि गैप कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान में रफली 20 से 25 मूवीज रिलीज होती हैं। आपको कितनों के बारे में पता चलता है? 1, 2, बाकी सब खामोशी से रिलीज होती हैं और खामोशी से खत्म हो जाती हैं। नाउ टेक अ वेरी वाइल्ड गेस कि इंडिया में ईयरली कितनी मूवीज रिलीज होती होंगी? 100, 200, 300, 500 या 700? इंडिया में ईयरली मूवीज रिलीज होती हैं 1500 से 2000 तक। नाउ लेट मी टेल यू कि ये गैप यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये गैप और ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब हम बात करते हैं सिनेमास की। पूरे पाकिस्तान के अंदर 120 सिनेमाज हैं, उनमें से वर्किंग कंडीशन में कितने होंगे आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं खुद कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में रहता हूँ, जहाँ पे गिन के 2 से 3 सिनेमाज हैं। ट्विन सिटी रावलपिंडी का भी यही हाल है। बट अगेन टेक अ वाइल्ड गेस कि इंडिया में कितने सिनेमाज मौजूद होंगे? 9.5 से 10,000 सिनेमाज जो कि रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड सिनेमाज का नंबर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं। आप खुद सोचें, अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, आप एक फिल्म बना रहे हैं, तो क्या आपको इनफ स्क्रीन्स मिलेंगी जिससे आपका प्रॉफिट पे बैक आ सके? तो यार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म नहीं बल्कि शुरू होती हैं। एक बहुत ज़्यादा बड़ा मसला पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को फेस करना पड़ता है, जो कि है हैवी सेंसरशिप। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक नेगेटिव करेक्टर बना रहे हैं और वो किसी को थ्रेट कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली उसको गालियां देगा, एग्रेसिव होगा। लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा में इस चीज़ को प्रॉपरली फिल्म करने की और राइट करने की इजाज़त ही नहीं है। इस तरीके से अगर हम फिल्म्स बनाना शुरू हो गए तो ये फिल्म्स का और चीपा साहब की शॉट्स ज़्यादा लगेंगी। टू बी ऑनेस्ट, एक इमर्सिव करेक्टर और एक रियल करेक्टर बनाने के लिए आपको उसके अंदर ग्राउंड रियलिटी की चीज़ें डालनी होती है। अगर कोई नेगेटिव करेक्टर किसी करेक्टर को चेस कर रहा है तो वो ऑब्वियसली उसको ये नहीं कहेगा कि भाईजान जरा रुक जाइए, वो गालियां देगा, वो अग्रेसिव होगा। और जब तक पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स और राइटर्स को ये फ्रीडम नहीं मिल जाती, किसी करेक्टर को स्टैंड आउट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेंसरशिप की वजह से फिल्म मेकर्स को हर वक्त यही डर होता है कि कहीं उनकी फिल्म बैन ना हो जाए। पास्ट में मल्टीपल फिल्म्स बैन हो चुकी हैं, जैसे कि जॉयलैंड, जिंदगी, जावेद इकबाल और मलिक। इन सब लोगों ने इन फिल्म्स के ऊपर उतनी ही मेहनत की थी जितनी कि किसी और फिल्म्स के ऊपर। डायरेक्टर, एक्टर्स, एडिटर्स, क्रू सब ने अपना काम किया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो प्रोड्यूसर की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई और वो फिल्म बैन हो गई। तो यार आप खुद सोचिए, अगर आप एक प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर हैं, आपने 3 से 4 साल की मेहनत के बाद करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक प्रॉपर फिल्म बनाई है और वो बैन हो जाती है, तो क्या आप पाकिस्तान में कोई और इन्वेस्टमेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यार इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा मसला जो कि शायद इन सब में सबसे ज़्यादा सीरियस है, एंड दैट इज़ इंटॉलरेंस। गवर्नमेंट के साथ साथ एज अ सोसाइटी भी हम कभी कभार आर्ट को आर्ट की तरह नहीं लेते। पाकिस्तान में आप पॉलिटिकल मूवी नहीं बना सकते। पाकिस्तान में आप कोई रियल लाइफ स्टोरी जैसे कि जावेद इकबाल की स्टोरी, जो कि शायद पाकिस्तान की वन एंड ओनली सीरियल किलर की स्टोरी थी, बैन हो गई। पाकिस्तान में आप बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से कोई सुपर हीरो मूवी लाइक मार्वल, डीसी नहीं बना सकते। पॉलिटिकल स्टार मूवी सोचा भी नहीं जा सकता। तो फिर बाकी मूवीज़ बनाने के लिए बचता ही क्या है? उसी तरीके की मूवीज़ जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक मूवीज़ होती हैं। 4 से 5 साल में कोई एक बड़ी हिट आती है। तो हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ एज अ ऑडियंस भी ग्रो करना पड़ेगा। हमें आर्ट को आर्ट की तरह लेना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान में कभी स्टैंड अप कॉमेडियन का जो सीन है वो ग्रो ही नहीं कर पाया, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन का सबसे बेसिक रूल होता है अपने आप के ऊपर हंसना, अपनी सोसाइटी के ऊपर हंसना, और इसी मजाक के जरिए आप अपनी सोसाइटी को ग्रो करवाते हो। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान में ताबिश हाशमी, अबोलोग्राफी जैसे बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन मौजूद हैं,
स्टैंड अप कॉमेडी का सीन बहुत ज़्यादा ज़ीरो है। तो यार मेरा आपसे अगेन वही सवाल होगा कि क्या 30 मिलियन रुपए लगाने से पाकिस्तानी इंडस्ट्री रिवाइव और फिर ग्रो हो सकती है, या फिर ये एक और हेडलाइन बनकर रह जाएगी, या फिर थोड़ा सा डर लग रहा है कहते हुए बट कह देता हूँ, या फिर ये पैसे किसी रिलेटिव, किसी ड्राइवर या फिर किसी गोले वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वैसे सीएम मरियम पंजाब से मुझे ये उम्मीद है तो नहीं, क्योंकि शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल वर्क। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट सच में सीरियस है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और ये कोई पीआर अनाउंसमेंट नहीं है, तो पाकिस्तान सच में यहाँ से ग्रो कर सकता है और अगेन एक गोल्डन एरा शुरू हो सकता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। बट टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको सच में रिवाइव करना चाहती है या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग बाय। गिव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।